नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आज इंडिया चाहता है आप देख पा रहे हैं सीधे चंडीगढ़ से। यूपी सरकार को कहना चाहिए स्पेसिफिकली उसने कुछ राहत की सांस जरूर ली होगी। किसानों के साथ सरकार का समझौता हो गया है और उस समझौते के मुताबिक जो लोग जिनका देहांत हुआ, जो मारे गए कल की घटना में, उनको 45 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी और साथ ही साथ ये भरोसा भी दिया गया है कि हफ्ते भर के भीतर उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी होगी जिन पे खिलाफ आज एफआईआर दर्ज हुई है। और एफआईआर में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे का भी नाम है जिन पर यह इल्जाम था कल गाड़ी चलाकर किसानों को रौंदने का, उनकी भी गिरफ्तारी की बात है, ऐसा किसान भरोसा जता रहे हैं। इस मुद्दे पर अब जबकि यूपी सरकार राहत की सांस ले रही है, क्या यह मामला समाप्त हो गया है? क्या ये हमको मान के चलना चाहिए कि आने वाले वक्त में अब चीजें आगे की ओर बढ़ेंगी, या विपक्ष जो आज सुबह से लखीमपुर खीरी जाने का प्रायोजन कर रहा था वो अभी भी अपनी जिद पर कायम होगा? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस इंडिया चाहता है कि स्पेशल एडिशन में जुड़ने वाले हैं। आज हमने तय किया है कि आज नेताओं को भी इस मंच में बुलाया जाए ताकि उनसे सीधे सवाल जवाब हो सके। रागिनी नायक कांग्रेस की प्रवक्ता है, नेता हैं, वो जुड़ेंगी हमारे साथ। राजीव राय हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे लखनऊ से। और साथ ही साथ अवनीजेश अवस्थी जो संघ के विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। इन चारों के साथ बातचीत को मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले दिन भर आज जो कुछ हुआ पहले उस पर एक नजर डालते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो क्या यूपी सरकार अब राहत की सांस ले सकती है इस समझौते के बाद? कहीं प्रदर्शन, कहीं हंगामा, बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कहीं आग जली, लखीमपुर की घटना के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति उफान पर है। हर दल का नेता लखीमपुर पहुंचना चाहता है और सरकार किसी राजनीतिक दल के नेता को लखीमपुर पहुंचने देना नहीं चाहती। नतीजा सामने आई ये तस्वीरें। ये तस्वीरें आरएलडी नेता जयंत चौधरी की हैं, जिनका काफिला हापुड़ में बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ा। कभी अखिलेश को हिरासत में लिया गया तो कभी प्रियंका गांधी को रोका गया। या तो वारंट निकालो, मुझे दिखाओ कि किस आधार पर मुझे यहाँ से हटा रहे हो, नहीं तो मैं नहीं हटूंगी और देखना आपको सारों का चार्ज करूंगी। किसी को लखनऊ तो किसी को रास्ते में रोका गया। नेताओं को सरकार रोकती रही, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत को नहीं रोका। नतीजा, घटना के 24 घंटे के भीतर ही लखीमपुर में प्रशासन और किसानों के बीच समझौता हो गया। गिरफ्तारी भी पड़ी है, एफआईआर भी दर्ज हुई है, सारी चीजें हुई है और जो पैसों की भी घोषणा हुई है, 45 लाख रुपया मृतक के परिवार को मिलेंगे, ये हुई है। और जो गिरफ्तारी है वो भी होगी। समझौते के तहत मृतकों के परिजनों को 45 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की जांच करेंगे। 8 दिन में आरोपियों को अरेस्ट किया जाएगा। योगी सरकार ने दोहरी नीति पर काम किया। पहला तो हिंसा रोकने के लिए फोर्स तैनात की, नेताओं को आने से रोका गया और एडीजी प्रशांत कुमार को काम पर लगा दिया गया। पुलिस ने नेताओं को रोका, लेकिन किसान नेताओं को नहीं। 144 के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। केवल जो किसान संगठन के लोग हैं
वो यहाँ आए हैं और उनके द्वारा पंथ के साथ बैठ के सर्वसम्मति से उनके हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा जो डिमांड की गई थी उसको शासन द्वारा माना गया। आरोप है कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। इससे 4 किसानों की मौत हो गई, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी, जिसमें बीजेपी नेता के ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वो तस्वीरें भी सामने आई जिसमें जिंदा शख्स को पीट कर मार डाला गया। अब तक इस हिंसा में 8 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने दावा किया कि उनके बेटे पर आरोप गलत है, क्योंकि उनका बेटा घटना स्थल पर था ही नहीं। कुश्ती प्रतियोगिता होती है, वो प्रतिवर्ष होती है। जो कार्यक्रम था जिसमें 11 बजे से ये घटना होने तक हमारा पुत्र वहीं पर मौजूद था और वहाँ पर थोड़े लोग नहीं होते, हजारों लोग होते हैं। सीधी सी बात है, हम अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे। मैं बनवीरपुर में था सुबह 9 बजे से लेकर के, चूंकि मैं कार्यक्रम का अध्यक्ष था तो दंगल के उसमें सुबह 9 बजे से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक हम बनवीरपुर ही रहे। पर विपक्ष उनके इस्तीफे पर अड़ा हुआ है कि सबसे पहले जो गृह मंत्री है उसे बर्खास्त किया जाए और वहां जो उनके साथ गए थे उस मंत्री को भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये केवल राजनीति करने का काम कर रहे हैं, ये राजनीति है और इन किसान के कंधों पर रख के बंदूक चलाना चाहते हैं, जो ठीक नहीं है। दबाव के बाद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का नाम भी है। एफआईआर में हत्या, गैर इरादतन हत्या के साथ आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया गया है। ये सिर्फ वक्त खरीदने के लिए और आंखों में धूल झोंकने के लिए इस तरह के एफआईआर रजिस्टर किया गया है। ये लोग कभी भी फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे और आप देखेंगे अगर यही लोग करेंगे इन्वेस्टिगेशन तो तमाम के तमाम को क्लीन चिट दे दिया जाएगा। चुनाव से पहले क्लीन चिट दिया जाएगा। इस कैसा बैठे रहेंगे पद पे? उनको तो छोड़ना चाहिए ना। उनको छोड़ेंगे तभी तो इंसाफ होगा। वो तो होम मिनिस्टर हैं और उन्हीं के बेटे का नाम आ रहा है। किसानों से समझौता बीजेपी के लिए राहत की बात इसलिए है क्योंकि हर नेता लखीमपुर पहुंच रहा था, जिससे न सिर्फ लखीमपुर का मामला उछलता बल्कि किसान आंदोलन तेज होने का खतरा था। अब राजनीति गर्म है लेकिन मामला नियंत्रण में है। विपक्ष को मौका मिला यूपी सरकार को घेरने का। चुनावी माहौल है, जाहिर तौर पर दिन भर यह खबर सुर्खियों में चढ़ी रही। इसीलिए हमने सोचा इंडिया चाहता है में आज कुछ खास मेहमानों को बुलाया जाए, उनके साथ चर्चा की जाए। मुझे बताया गया है कि हमारे साथ किसान एकता संघ के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ब्रजेश भाटी साहब भी इस चर्चा में जुड़े हैं। तो ब्रजेश भाटी साहब भी हैं, रागिनी नायक भी हैं, अवनिजेश अवस्थी जी भी हैं, राजीव राय भी हैं। आप चारों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाऊं उसके पहले इस एक किस्सा जरूर अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, क्योंकि हम इतिहास के झरोके से जरूर देखते हैं अपने इस कार्यक्रम में। आपको याद होगा, हम सब ने यह किस्सा सुना है कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री थे तो एक रेल दुर्घटना हो जाने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो आज 1956 की जो वो घटना है, जो महबूब नगर में रेल हादसा हुआ, 112 लोग जिसमें मौत हुई। शास्त्री जी रेल मंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। अपने ऊपर नैतिकता के आधार पर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपना इस्तीफा ऑफर कर दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, लेकिन पंडित नेहरू ने उनका इस्तीफा पहली बार में स्वीकार नहीं किया। लेकिन इसके ठीक महीने के बाद 3 महीने के बाद माफ करिएगा, एक और रेल दुर्घटना होती है, उसमें 114 लोग मारे जाते हैं। फिर रेल मंत्री के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री अपना इस्तीफा सौंपते हैं। इस बार पंडित जवाहरलाल नेहरू उनका इस्तीफा स्वीकार करते हैं, इसलिए नहीं कि लाल बहादुर शास्त्री जिम्मेदार थे उस रेल दुर्घटना के लिए, बल्कि यह कहते हुए स्वीकार करते हैं कि समाज में एक मैसेज जाएगा और ये इसलिए वो कर रहे हैं ताकि ये आगे के लिए एक नजीर बने। आज इस घटना पर अब बारी है इसी से जुड़ी मेरी राय बताने की, क्योंकि हम रोज मेरी राय में बताता हूं, फिर आपके पोल का मैं इंतजार करता हूं। मुझे ऐसा लगता है इस बड़ी घटना के बाद जो कुछ लखीमपुर खीरी में हुआ अब से करीब 24 घंटे पहले, 27 घंटे पहले, उसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे पर बहुत ही गंभीर इल्जाम लगे हैं।
नैतिकता के आधार पर लाल बहादुर शास्त्री से सीख लेते हुए अजय मिश्रा को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। और अगर दूध का दूध और पानी का पानी होने के बाद अजय मिश्रा निष्कलंक बाहर निकलते हैं तो वापस केंद्र सरकार उनको उनके पद पर बहाल कर सकती है। लेकिन फिलहाल मेरी राय यह है कि नैतिकता के आधार पर निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी है कि गृह राज्य मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो 7823944001 पर पोल कर सकते हैं, मिस्ड कॉल दे सकते हैं। और अगर आप मेरी राय से असहमत हैं तो 7823944002 पर आप मिस्ड कॉल दे सकते हैं। इस पोल के दौरान, इस प्रोग्राम के दौरान लगातार मिस्ड कॉल के नंबर फ्लैश होंगे और आपके जवाबों का हमें लगातार इंतजार रहेगा। प्रोग्राम के आखिर में नतीजे भी आपके सामने होंगे कि कौन जीता, मेरी राय से सहमति रखने वाले लोग या असहमति रखने वाले लोग। सीधी सी राय है, निष्पक्ष जांच के लिए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा होना चाहिए, उनको खुद इस्तीफा देना चाहिए। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल अवनिजेश अवस्थी जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। आप राजनीतिक आलोचक हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। क्या यह जरूरी नहीं है कि एक प्रेसिडेंट बने अजय मिश्रा जी अपने आप को दूर कर लें क्योंकि वो देश के गृह राज्य मंत्री हैं? सुमित जी, आपने बहुत पुराना किया, उसके बाद का कोई उदाहरण आपको याद नहीं आया? 80 में 3 दिन में कितने सिखों का नरसंहार हुआ? नरसंहार, एक भी व्यक्ति पुलिस की गोली से मारा नहीं गया, घायल तक नहीं हुआ, पुलिस की गोली तक नहीं चली, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, पकड़ा तक नहीं गया कोई। अभी पिछले 4-5 साल पहले कोई एक व्यक्ति को उसमें सजा हुई है, एक व्यक्ति को, जिसमें हजारों सिख गले में टायर डाल डाल करके जला दिए गए जिंदा। और भी ऐसी घटनाएं हुई होंगी, और भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, मैं बता सकता हूं। तो आपने 1960 के दशक का इतिहास में इतना पुराना जाना पड़ा आपको नैतिकता के लिए, उसके बाद आप शायद आपको कोई उदाहरण याद नहीं आया, मुझे लगता है। नैतिकता के आधार पर एक बार इस्तीफा दिया था तो मुझे याद आ रहा है लाल कृष्ण अडवाणी ने दिया था, जब उनका जैन हवाला डायरी में नाम आया था। इसी तरीके से उमा भारती ने दिया था, मदन लाल खुराना ने दिया था इस्तीफा। आपको शायद और कोई याद आता हो तो मुझे जरूर बताएं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह सुमित जी कि आज जो कुछ हुआ, न्यायिक जांच की बात हुई, हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज करेंगे, बिल्कुल जांच करेंगे, और जांच में जो भी कुछ सामने आए बिल्कुल उस रिटायर्ड जज पर हमें भरोसा रखना चाहिए, उसमें भरोसा रखना चाहिए। अगर भरोसा नहीं है फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो न्याय की और न्यायिक जांच की कोई अर्थ नहीं रखता। उस न्यायिक जांच में अगर जो भी कुछ सामने आता है, ठीक है आपके तर्क अवनिजेश जी, सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना अवनिजेश जी, ये रोज जैसा डिबेट नहीं है ना, मैं तो कभी कभी डिबेट करता हूं, कभी कभी मुझे बोलने दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। आपने लालकृष्ण अडवाणी जी का नाम लिया, उमा भारती जी का नाम लिया, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, उनके पद चिन्हों पर नहीं चल सकते हैं अजय मिश्रा? अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पद चिन्हों पर नजीर नहीं बन सकते हैं? अडवाणी जी की तरह, उमा भारती जी की तरह, मदन लाल खुराना जी की तरह क्यों नहीं बन सकते? मैंने मना नहीं किया, लेकिन मैंने कहा कोई और भी ढूंढ के लाते हैं एक आध उदाहरण अच्छा सा नैतिकता का किसी और पार्टी से। तो आप दूसरी पार्टी की तरह होना चाहते हैं? बीजेपी को चाहते हैं कि दूसरी पार्टी की तरह हो जाए? मैंने तो कहा दे देना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं दे देना चाहिए, लेकिन उदाहरण तो आप लाते हैं ना। ये एक तरफा नैतिकता क्यों? और उदाहरण भी नहीं मिला आपको कोई। और शास्त्री जी के बारे में भी आप जानते ही हैं, कांग्रेस के लिए तो कभी आदर्श रहे नहीं वो। अगर मुझे ही बोलना है तो मैं, अगर मुझका सवाल है तो मैं, सुमित जी सवाल सुमित जी, मैं सिर्फ इतनी 10 सेकंड में अपनी बात कह दूं। न्यायिक जांच पर भरोसा हो, जिसने भी हिंसा की है, जिसने कार से कुचल करके मारा है उसके खिलाफ भी हो, और जिसने वहां पर लाठी डंडों से निहत्थों पर लाठी डंडों से मार करके मार दिया है, वो भी सच है ना। कौन लोग थे उसमें शामिल थे? माधव राव सिंधिया ने भी रेल मंत्री के तौर पर इस्तीफा दिया था। मैं आपसे बात करते करते गूगल भी करता जा रहा हूं ताकि जानकारी आते रहे, रिसर्च करते रहे। लेकिन चलिए, मैं इसमें नहीं जानता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस्तीफा दे या ना दे।
जनता भी वोट करेगी, पता लग जाएगा कि कौन किधर खड़ा हुआ है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी मैं और मेहमानों को जोड़ लूं, रागिनी नायक हैं और बार बार आप लाल बहादुर शास्त्री का नाम लेकर कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। रागिनी नायक, आपको जो जवाब देना है ब्रिजेश अवस्थी को आप दीजिएगा, पर मेरा सवाल थोड़ा सा भिन्न है और ये मैं जानना चाहता हूं, क्यों लखीमपुर खीरी जाना जरूरी था? क्यों पूरे के पूरे राजनेता एक साथ लखीमपुर खीरी की ओर आगे बढ़ गए? ऐसा क्यों लगा कि राजनीतिक रोटियां सेकने की होड़ मची है कि कौन पहले वहां पहुंच जाए? सुमित जी, आज बहुत ही बेहतरीन मौका है। जैसा आपने कहा कि आप डिबेट बहुत कम करते हैं और आपके साथ बहस करने का मौका भी कम ही मिलता है, तो आज की इस चर्चा की शुरुआत मैं रश्मि रथी की कुछ पंक्तियों से करना चाहूंगी, जो कि देश के 60 करोड़ किसानों को, अन्नदाताओं को समर्पित हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। अन्नदाता नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। कांटों में राह बनाते हैं, बड़खुद विपत्ति पर छाते हैं। तो मोदी और योगी सरकार के तमाम अत्याचार, अन्याय, नृशंसता, निष्ठुरता, निर्दयता के बावजूद आज भी हमारे किसान भाई और बहनों का हौसला बुलंद है। मैं इस बात के लिए उनके जज्बे को सलाम करती हूं और उनकी शक्ति को नमन करती हूं और दिल से संवेदना व्यक्त करती हूं उन सभी लोगों के लिए, किसान और जो और लोग भी मारे गए इस हत्याकांड में, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं। और अब मैं आपकी बात का जवाब देती हूं सुमित जी। देखिए, जहां भी अन्याय होगा, जहां भी जुल्म सितम होगा, जहां भी सरकार निरंकुश होती दिखाई देगी, मैं समझती हूं कि विपक्ष का धर्म है, उत्तरदायित्व है कि वो वहां जाकर आवाज उठाए, विरोध करे, संघर्ष करे। सड़क से सदन तक भी, सड़क से संसद तक भी हम अपना धर्म निभा रहे हैं। और एक राजधर्म जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सिखाया था मोदी जी को, उस राजधर्म की लगातार याद भी दिलाते रहेंगे, क्योंकि विपक्ष का ये उत्तरदायित्व है। और विपक्ष से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि सरकार किसी भी तरीके का कहर ढाती रहे और हम अपने हाथ पे हाथ धरकर यहाँ बैठे रहें। और लखीमपुर जा रही थी प्रियंका गांधी 4 लोगों के साथ। 144 की धारा का उल्लंघन होता है जब 4 से ज्यादा लोग होते हैं। और अगर आंसू पोंछना, जख्मों पर मरहम लगाना आपको सियासत लगता है, तो मुझे लगता है ये सियासत गांधी जी के जंतर से निकल कर आई है, जिसने याद दिलाया था कि सबसे गरीब आदमी का चेहरा याद करना और सोचना कि जो आप करने जा रहे हैं वो उस गरीब मजलूम के लिए बेहतर साबित होगा कि नहीं होगा। मामला और अब मैं अग्नि जी की बात का भी है कि जवाब नहीं? देना चाहती हूँ। 45 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जा रहा है, सरकारी नौकरी दी जा रही है, FIR हो गई है अजय मिश्रा के बेटे पर। क्या इससे अब आप संतुष्ट नहीं है? खिलाफ ये न्यूज रिपोर्ट में आपको दिखा रही हूँ, अगर कैमरामैन जूम करके दिखा सकेंगे तो देखिए, जिनके खुद के घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर तो पत्थर बिल्कुल नहीं उछालना चाहिए। और ये किसानों को तथाकथित मवाली, गुंडे, चाइनीज एजेंट, आतंकी बताने वाले लोग क्या किसानों की भलाई के बारे में सोचेंगे? आपने एक सही सवाल पूछा कि क्या इस्तीफा देना चाहिए अजय मिश्र जी को, और मैं कहना चाहती हूँ कि अजय मिश्र जी की आपने अभी खुद एक क्लिपिंग दिखाई जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा तो कोई दंगल के कार्यक्रम में था, और FIR में लिखा हुआ है अजय मिश्र के सुपुत्र मोनू भैया वहां पर मौजूद थे, गाड़ी में बैठे हुए थे और बार बार किसानों को रौंदने की कोशिश कर रहे थे और अंत में कामयाब भी उसमें हो गए। तो जो व्यक्ति अपनी गलती को मान ही नहीं रहा है वो क्या इस्तीफा देगा? ये नैतिकता की, मानवता की बात जो है वो भाजपाई और संघियों को नहीं होती है। हाँ तो हटा दो जी। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए रागिनी जी, एक मिनट रागिनी जी, धैर्य, मैं आऊंगा आपके पास। और भी मेहमान है हमारे साथ। राजीव राय, मैं चाहता हूं कि एक कमेंट आपका भी हो। अखिलेश यादव को नहीं जाने दिया, घर के आसपास उनको रोक लिया गया, ये पॉलिटिकल वल्चरिज्म नहीं था क्या? गिद्ध दृष्टि नहीं थी क्या इस चीज पर अपनी बातों को भुनाने की? और फिर इकट्ठे जवाब दीजिएगा आप ब्रिजेश अवस्थी जी। पहले राजीव राय। सुमित जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं तो लगभग अगर आपको याद होगा तो 2010 से आपके साथ बैठ रहा हूं। आजकल नहीं बैठते हैं आप, तो मैं भी नहीं बैठता हूं। लेकिन इस तरह के सवाल की उम्मीद आपसे मुझे नहीं थी। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जहां भी जनता का दमन हो, जहां भी जनता का कष्ट हो, पीड़ा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हो या कोई अन्य पार्टी विपक्ष में हो, वहां जाकर खड़ा हो, आवाज उठाए। वहां पत्रकार भी मारा गया है, किसान भी मारा गया है। गोरखपुर में घूमने गए एक व्यापारी की हत्या कर दी जाती है,
फिर दूसरे दिन शराब की दुकान पर हत्या कर दी जाती है, आज हमारे कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। तो इसका मतलब हम विपक्ष में बैठे हैं ताली बजाने के लिए, और फिर तानाशाही में लोकतंत्र के फर्क भी बता दीजिए। सुमित जी, मैं आपसे सुनना चाहूंगा, आप इन लोगों को आपके दबाव का असर हुआ, आप राजनीतिक पार्टियों पार्टियों के दबाव का असर हुआ राजीव जी। 45 लाख रुपए का कंपनसेशन हो गया, एफआईआर हो गई, अजय मिश्रा के बेटे का नाम आ गया एफआईआर में, 7-8 दिन में जांच पूरी करने का वादा किया गया। मैं ये आपके हक से छीन नहीं रहा हूं, लेकिन ये राजनीतिक तौर पर गिद्ध दृष्टि की बात आपके विरोधी कर रहे थे। मैं चाह रहा था कि इस बात का जवाब ऑन रिकॉर्ड आ जाए, लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? गिद्ध सुमित जी आप जवाब दीजिए ना, आप विरोधियों का जवाब दीजिए। राजीव जी मेरा सवाल सुनिए। अब जबकि समझौता हो गया, किसानों के साथ बैठकर यूपी के बड़े पुलिस अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, राकेश टिकैत और प्रशांत कुमार साहब ने, अब आप संतुष्ट हैं कि नहीं हैं? आगे क्या? आपके सारे सवालों का जवाब एक एक करके देने के दीजिए। जहां तक आपने गिद्ध की बात कही ना, उस पर मैं प्रतिरोध करते हुए कहता हूं कि गिद्ध वो है जो जिंदा इंसानों के लाशों को नोचकर उसकी कीमत लगाते हैं और कीमत के लिए मोल भाव करते हैं। वो लोग सत्ताधारी राजनीतिक गिद्ध हैं, चाहे गोरखपुर की घटना हो, चाहे लखीमपुर की घटना हो, चाहे तमाम घटनाएं हो, और ये वो लोग हैं और इनके ऐसे अधिकारी हैं और ऐसी नैतिकता की पार्टी ऐसे लोगों से उम्मीद कर रहे हैं। गोडसे के भक्तों से आप गांधी और शास्त्री जी की नैतिकता की उम्मीद करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा संतुष्ट होना या ना होना का मामला नहीं है, एक मामला नहीं है। कल गोरखपुर हुआ, आज लखीमपुर हुआ, आज बदायूं में हुआ, बनारस में हुआ। कौन सा ऐसा दिन है जहां नहीं हो रहा है? कहां कहां आप संतुष्ट करते फिरेंगे जब आखिरी दिन आ जाता है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं सुमित जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, तथ्यों पर आधारित है, मेरे अनर्गल आरोप नहीं है। ये रिकॉर्ड में लिखा है कि आप जब महान लोगों के नाम ले रहे थे, तो मैं बता दूं कि उस दौर में ले रहे हैं जिस दौर में दुर्भाग्य से भारत का गृह मंत्री तड़ीपार रहा है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपराधिक जवाब देंगे दोनों आरोपों का। राज्य मंत्री हैं, इनको पर जी के भी आरोप और राजीव जी के भी आरोप, भाटी साहब आपके पास आता हूं। आपराधिक प्रवृत्ति ब्रिजेश अवस्थी, इतिहास वालों से नैतिकता की बात न करें। सुमित जी, हैरत की बात तब होती है कि लोकतंत्र जो भी घटना हुई उसके कोई भी समर्थन नहीं कर सकता, उसका कोई बचाव भी नहीं कर सकता, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन लोकतंत्र क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में नहीं है क्या राय साहब? वहां कितने लोगों को मार मार के पेड़ पर लटका दिया गया। आप में से कभी किसी ने लोकतंत्र की वहां पर चिंता की? तो वहां तो आप विरोध कर रहे हो और यहाँ ताली बजा रहे हो। नागरिक नहीं है क्या? यहाँ ताली बजा रहे हो। सुमित जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ किसी के। सुमित जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। क्या ये सच नहीं है कि पश्चिम बंगाल में वहां पर मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, पीठ पर लिख करके पेड़ पर मार करके लटका नहीं दिया गया क्या? वहां पर सैकड़ों लोगों को सिर्फ इस कारण से क्योंकि वो बीजेपी के समर्थक थे कि मार के, क्या वहां लोकतंत्र की चिंता इन पार्टियों में से किसी को नहीं थी? केरल में लगातार हिंसाएं हुई हैं, क्या तब चिंता नहीं थी? तब क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं आता क्या? और ममता बनर्जी जो उस राज्य की मुख्यमंत्री, आज उनका बयान आता है उत्तर प्रदेश पर। मैंने फिर कहा कि मैं उत्तर प्रदेश को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो ये अवसरवादिता है ना कि तुम्हारे राज्य में हो, अभी राजस्थान में क्या हुआ है, एक व्यक्ति को किस तरीके से लिंच किया गया है, दलित उसको। राजस्थान के आप पिछले 3 महीने की आप अखबार उठा के देख लीजिए, मैं केंद्रीय सरकार की कोई आंकड़े की बात भी नहीं करता हूं, आप किसी भी अखबार को देख लीजिए, किसी भी चैनल को देख लीजिए। सुमित जी, आप बताइए ना कितने रेप हुए और कितनी घटनाएं हुई हैं लिंचिंग की, आप बताइए ना। तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता क्या? ये होता है, दुख इस बात पर होता है। अगर समान रूप से मैं अगर करता हूं तो मैं आज कह रहा हूं खुलेआम कि अगर कार से कुचल करके मारा गया है तो गलत है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिना किसी संकोच के, बिना किसी हिचक के। लेकिन यही बात पश्चिम बंगाल और राजस्थान में क्यों नहीं है? सुमित जी, आप बताइए ना, आप तो पत्रकार है और निष्पक्ष पत्रकार है ना, आप बताइए। बिल्कुल, ये बात तो फैक्ट है कि वहां पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी नहीं गए थे। पश्चिम बंगाल अखिलेश यादव नहीं गए थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं गए थे, क्योंकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। मैं इस पर इनसे जवाब लूंगा। ब्रजेश भाटी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जो किसान नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश भाटी, आपने ब्रिजेश अवस्थी जी की बातें सुनी, आपको लगता है ये मामला शांत हो जाएगा अब, जबकि समझौता हो गया दोनों पक्षों में?
अवस्थी जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं और आपका एक अलग ही सम्मान है। मैं वहीं पर था आज पूरे दिन, लखीमपुर खीरी, और जो भी प्रकरण है मेरे सामने आज हुआ है। राकेश टिकैत जी के साथ था और अभी भी हम रास्ते में ही आ रहे हैं, आपकी डिबेट के लिए हम रुक के डिबेट कर रहे हैं। आपने लाल बहादुर शास्त्री का अपना दिया, माधवराज सिंधिया जी का उदाहरण दिया, लेकिन ये एक ऐसा मंत्री और एक सांसद है जिसका आप पुराना बयान सुनोगे तो ये कहता है कि मैं मंत्री सांसद से पहले मेरा इतिहास है, ये किसान जान ले, अगर सरकार कह देगी तो 10 मिनट चल गया। आप इससे लगा लीजिए किस तरह की मानसिकता वाला व्यक्ति है। आज पूरा प्रकरण मैंने सुना, वहां पर ये था पुलिस जब ये किसान काले झंडे दिखा रहे थे तो इनको अलग रास्ता दिया, और किसान को जब अलग रास्ता दिया तो किसान वापस अपने गांव की तरफ जा रहे थे। वहां इन आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी जो हैं, ये इनका बेटा आया, उसने गाड़ी से किसानों को कुचला, और जब किसानों ने इसे पकड़ लिया तो इसने अपनी रिवॉल्वर से गोली मार दी। और वहां पर ही जिस पत्रकार ने उस प्रकरण को अपने कैमरे में कैद किया है, उसको भी ले जाकर इन्होंने उसकी हत्या कर दी। बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गंभीर वहां का आज माहौल रहा, गंभीर गया है। और स्थितियां ऐसी थी कि भाई देख नहीं सकते, 4-4, 5-5 किसानों की डेड बॉडी रखी थी। और इनकी आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, ये तो इस्तीफा दे ही नहीं सकते। ये तो ये कह रहे हैं कि हम भाटी साहब, अब जबकि आप लोगों ने समझौता कर लिया है यूपी सरकार के साथ, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, क्या ये मामला समाप्त है? अंतिम संस्कार कब किया जाएगा किसानों का? मैं आपसे जानना चाहता हूं। संस्कार हमारे संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई है, अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है। अंतिम संस्कार इनको कर दिया जाएगा, जितने भी पार्थिव शरीर हैं। और जो है ये आंदोलन तो अब जब तक चलता रहेगा, जब तक इसकी देखो जो कमेटी बनाई है, हमें उस न्यायिक जांच पर पूरा भरोसा है। हम पूरा भरोसा करते हैं उस पर कि जो है जो पूर्व जज हैं वो एक अच्छा फैसला देंगे और इन पर कार्रवाई होगी। और FIR इन दोनों बाप बेटों के नाम हो चुकी है। अब तो आंदोलन और जो हमारा संयुक्त मोर्चा इस पर फैसला लेगा कि बस किस तरह आगे बढ़ाना है। और अब जो भी फैसला सरकार की तरफ से आया है कि 45 लाख रुपए ने दे दिए जाए, नौकरी दे दी जाए और इन पे हो, ये हमारी पहली मांग थी जो पूरी हो गई है। लेकिन इन जब तक ये लोग जेल नहीं जाएंगे, संयुक्त मोर्चा और किसान संयुक्त जितने भी हमारे 40 जत्थेबंदी है, इनकी गिरफ्तारी की मांग करते रहेंगे। अब निजेश अवस्थी, इस बात का जवाब तो आपको देना चाहिए, आप डिफेंड कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। जो अजय मिश्रा टेनी साहब का बयान था 2 दिन पहले का, जो 2 दिन पहले, ठीक है आप डिफेंड नहीं कर रहे हैं, तो 2 दिन पहले जो अजय मिश्रा जी का बयान था और परसों जो कल या मनोहर लाल खट्टर साहब का बयान था बदला लेने वाला, इनकी भर्त्सना होनी चाहिए ना। ये भड़काने वाले बयान नहीं थे क्या? नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मैं कब कह रहा हूँ कि होने चाहिए, मैं समर्थन भी नहीं कर रहा हूँ। ऐसे बयान होने नहीं चाहिए, किसी मंत्री के नहीं होने चाहिए, किसी सामान्य नेता के भी नहीं होने चाहिए। लेकिन उनका क्या करे जो रामलीला मैदान में आके खड़े होकर कहती है कि आप सब आ जाओ सड़कों को उतरना। तो आज आलोचना कर दीजिए अवनीश जी, उसके बाद मैं बिल्कुल अवनीश जी आज आलोचना कर दीजिए इंडिया चाहता है के मन से नाम लेके। अजय मिश्रा टेनी ने भड़काया, मनोहर लाल खट्टर साहब ने भड़काया, बोल दीजिए। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मनोहर लाल खट्टर जी हो, अजय मिश्रा जी हो, या कोई भी मंत्री हो या मंत्री न भी हो, कोई सामाजिक जीवन में, सामाजिक क्षेत्र में अगर सक्रिय है, इस तरीके के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। उन बयानों से मैं बचने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं उन बयानों पर बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप सुमित जी, वो क्या उनके बारे में क्या कहेंगे आप, जो रामलीला मैदान में खड़े होकर कहती हैं कि आ जाओ सड़कों पर, अब सड़कों पर उतरना होगा। एक सांसद कहे CAA के खिलाफ और दिल्ली में दंगे हों, 52-53 लोग मारे जाएं, जरा उनके बारे में तो बोलने की हिम्मत नहीं है ना, आप में किसी की हिम्मत नहीं है, बोलिए ना। उसकी भी आलोचना है, उसकी भी आलोचना है। अवनीश जी, जो दंगा भड़काए, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़े, जो राजनीति के चक्कर में आम व्यक्ति का जीवन स्वाहा करने पर तुल जाए, उन सब की आलोचना है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक सिस्टम के क्यों नहीं लोग हों, चाहे सत्ता पक्ष के साथ हो चाहे विपक्ष के साथ हो, बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। और हम और आप नहीं कहेंगे, जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े तो कौन कहेगा? राजनीतिक पार्टियों की तो मजबूरी है, उनको चुनाव जीतना है, उनको स्टैंड लेना है। रागिनी नायक, इस बात का जवाब आपको जरूर देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में कुछ होता है तो आप लोग शांत हो जाते हैं, यूपी में कुछ भी होता है तो पूरी लाभ लश्कर के साथ पहुंच जाते हैं। समझाइए इसको, क्या अगर इसको पॉलिटिकल वल्चरिज्म ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, जो बीजेपी कह रही है लगातार?
मैं आपको समझाती हूँ सुमित जी, और आपके माध्यम से दर्शकों को भी समझाती हूँ। राजस्थान का नाम बहुत बार लिया गया। अगर राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष में बैठे हैं, उन्हें लगता है कि कानून व्यवस्था ठीक सुचारू रूप से नहीं चल रही है, तो उन्हें धरना देने से कौन रोक रहा है? जाकर अगर कोई पीड़ित है, पीड़िता है, उससे मिलने से कौन रोक रहा है? लेकिन अगर गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे सिंधिया अपनी ही सियासी दंगल में बिधे हुए हैं, जनता की सुध उन्हें नहीं है, तो इसमें कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है? अब मैं आपको बंगाल का भी एक उदाहरण देती हूँ। गोपाल मजूमदार नाम का भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है, जिसने चुनाव से के वक्त अपनी ही 85 साल की माता जी की पिटाई कर दी और टीएमसी पे दोषारोपण कर दिया कि कुछ सियासी फायदा हो जाए। सभी अखबारों में यह खबर आई थी। तो इस तरह के लोग जो अपनी सियासी फायदे के लिए अपने जमीर को भी बेच देते हैं, इनकी बात को कहां तक सच मानेंगे? अब आज का उदाहरण ले लीजिए सुमित जी। लखनऊ में पुलिस चौकी के सामने एक पुलिस की जीप में कौन आगजनी कर सकता है, मुझे बताइए? जब 20 पुलिस वाले सामने खड़े हो, सीसीटीवी कैमरा सामने लगा हो, आप फुटेज जारी करिए, पता चल जाएगा। तो ये आंदोलन को अपमानित करने का काम पहले दिन से कर रहे हैं और अंतिम दिन तक करते रहेंगे जब तक सत्ता से बाहर नहीं हो जाएंगे। और थोड़ी सी क्रोनोलॉजी भी आप समझ लीजिए। आप देखिए, मोदी सरकार किसानों के रास्ते में कांटे बिछा देती है, राजमार्ग खुदवा देती है कि वो दिल्ली के सिंहासन तक ना पहुंच पाए। एसडीएम ऑर्डर करता है कि सर फुटअव्वल कर दीजिए, पुलिस वालों से कहता है। उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं लठ निकाल लो, किसानों को मार के अगर जेल जाओगे तो नेता बनकर निकलोगे। अजय मिश्र जो गृह राज्य मंत्री है कहते सुधर जाओ, 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, भूल मत जाना मैं मंत्री बनने से पहले क्या था, 302 का मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है। और सुनियोजित तरीके से मवाली, दंगाई, आतंकी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, लगातार ये बोलने वाले लोग। मैं एक बात और जोड़ूंगी सुमित जी, बस एक बात। आज मुझे बहुत गर्व है कि प्रियंका गांधी ने कल रात को ये संघर्ष शुरू किया। अगर प्रियंका गांधी नहीं निकलती लखीमपुर के लिए, ये मामला तूल नहीं पकड़ता, तो ना मुआवजा मिलता आज, ना नौकरी की घोषणा होती और ना एफआईआर दर्ज होती। और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि इस देश का विपक्ष एकजुट है ऐसे जंगल राज और राक्षस राज के खिलाफ। ये बोलने मैं बोलूंगा। पहली बात तो यह कि सुमित जी आपको उस 85 साल की महिला की याद होगी, शायद मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, मिस मजूमदार थी, उनके खुद के बयान आए थे। ये तो यहाँ से लेके हिंदुस्तान के अखबारों से लेकर के, कुछ अखबारों से लेकर के वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स पर छपती हैं ऐसी खबरें, और निहायत झूठी खबरें होती हैं। एक अखबार में तो झूठ मत बोलिए। उस लड़की ने अपनी माँ की मैं बीच में नहीं बोला था ना सुमित, मैं अभी खबर मुझे कहते रहे उसके बावजूद मैं बीच में नहीं बोला। खबर दिखा देती हूँ। आप लगातार झूठ प्रपंच का सहारा लेते रहते हैं, इतना सफेद झूठ बोलते हैं, अब वहाँ फैलाना आपका काम है। इसीलिए मधु लिमे ने आरएसएस को आपके बीच में नहीं बोले थे सोसाइटी। तो दर्शकों कृपया इनके रूमर्स पर ध्यान मत दीजिए, ये झूठ बोलते हैं। सुमित जी मैं जवाब देता हूँ। सुमित जी मैं जवाब देता हूँ। झूठ बोलना होता है जब मोटरसाइकिल के नंबर देकर के कह दिया जाए कि बसें खड़ी हैं, इसको कहते हैं झूठ बोलना। क्यों सुमित जी, आपको याद है ना, 3 व्हीलर के नंबर दिए गए थे, 2 व्हीलर के नंबर दिए गए थे कि ये बसें खड़ी हुई हैं। इसको आप क्या कहेंगे? योगी जी ने बॉर्डर पर रोक ली, इसलिए प्रियंका गांधी से घबराते हैं। सोनभद्र का मामला होता है, प्रियंका गांधी जाती है। हाथरस का मामला होता है, प्रियंका गांधी जाती है। मेरठ का मामला होता है, प्रियंका गांधी जाती है। और योगी आदित्यनाथ केवल रोकने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते। डरपोक मुख्यमंत्री हैं, कायर मुख्यमंत्री हैं, न्यायपरक व्यवस्था न चला पाने वाले मुख्यमंत्री है। मैं इल्जाम लगाती हूँ, आज मैं आरोप लगाती हूँ अपनी जैसी। रागिनी जी, और आपने एक भी तथ्य आप जब बोल रही थी कोई आपके बीच में नहीं बोला। रागिनी जी, मैं बताना चाहती हूँ। रागिनी जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट, प्लीज रागिनी जी आप बहुत अच्छी डिबेटर हैं, आपको 100 में से 101 नंबर मिलने चाहिए। बट प्लीज एक एक करके बात करते हैं ना, वरना समय जाया होता है। 2 मेहमान अभी बैठे हुए हैं और मैं ये फेस ऑफ नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच। प्लीज अंडरस्टैंड। अभिजीत जी अपनी बात पूरी करिए, राजीव राय में आ रहा हूँ। राजीव जी बोलना चाह रहे हैं। सुमित जी, झूठ बोलने की बात तो मैं कहता हूँ जब मोटरसाइकिल 3 व्हीलर के नंबर दे दिए जाएं कि ये बसें खड़ी हैं वहां पर, उसको आप क्या कहेंगे? उसको झूठ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? सफेद झूठ से ज्यादा झूठ है, आंखों में धूल झोंकने से ज्यादा झूठ है ये। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कहीं की कर लीजिए। आप पश्चिम बंगाल का एक उदाहरण दिया इन्होंने, और वो भी गलत दिया। उस माँ का, उसका खुद का जवाब था, खुद के बयान थे उसके। एक बात दूसरी ये है कि एक नहीं है, वहां पर तो सैकड़ों लोगों की हत्याएं हुई है।
सैकड़ों लोगों की हत्या हुई। बंगाल के लोग जानते हैं ये क्यों। ये ऐसा है कि टेलीविजन चैनल पर बैठ करके शायद जहां पर ये घटनाएं होती हैं, चाहे वो लखीमपुर हो चाहे वो कहीं और हो, वहां के लोग जानते हैं कि हकीकत क्या है। शायद बाकी देश के लोग समझते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, लेकिन इसलिए स्थानीय रूप में वो लोग जानते हैं कि देखो कितना झूठ बोल रहे हैं लोग बैठ करके वहां पर। इसलिए मुझे किसी तरीके की चिंता नहीं है, न्यायिक जांच हो, जो भी गलती हो, जो भी जिसने भी गलती की है। अभी इन्होंने क्या कहा कि चार किसान मारे गए, थोड़ा सा जूम कर देंगे। वो 4 लोग और मारे गए जिनको डंडों से मारा गया, वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं थे क्या? उनकी जान नहीं थी क्या? वो इंसान नहीं थे क्या? वो राजीव उनके बारे में भाटी साहब आप कुछ नहीं बोलेंगे? सिर्फ 4 किसान आपको याद रहे? आपको लगता है कि बाकी 4 लोग जो मारे गए, देखिए मैं आप चारों से एक साथ पूछ रहा हूँ, अवनीजेश जी, रागिनी जी, राजीव जी और भाटी साहब, आप चारों हाथ उठाइए। क्या अजय मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए निष्पक्ष जांच के लिए? जवाब दीजिए। हाथ उठा के हाँ बोलिए, नहीं तो हाथ मत उठाइए। क्या अजय मिश्रा को अपने पद से हटना चाहिए? प्लीज रागिनी जी 1 मिनट। रागिनी जी आप फेसबुक लाइव कर लीजिएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रागिनी जी आप अपने ट्विटर से ट्वीट कर दीजिएगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या अजय मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए? कितने लोग सहमत हैं? राजीव राय आप सहमत हैं? राजीव राय आप सहमत हैं? हाथ उठाइए, बोलिएगा मत। क्या अजय मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए? राजीव राय साहब। आज सिर्फ अजय मिश्रा नहीं, योगी को भी इस्तीफा देना चाहिए, जो जिनके गोरखपुर में बार बार लगातार घटनाएं हो रही है। उन्होंने एक ऐसा एडीजी रख रखा है वैज्ञानिक, आपने भी नहीं सुना होगा, झूठ की बात कर रहे थे अग्निवेश जी। अभी उत्तर प्रदेश में बंगाल का फ्लाईओवर अमेरिका का फैक्ट्री दिखाया जा रहा है। वो समाजवादी पार्टी में दिए गए नौकरी को आप वीडियो बनाते हैं और डिलीट करते हैं। इस्तीफा योगी को भी देना चाहिए, जो गिद्धों की तरह जिंदा इंसानों की बोलियां लगाते हैं। इस्तीफा योगी को देना चाहिए, जो सबसे ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। आप बॉम्बे जाइए, बेंगलोर जाइए, हैदराबाद जाइए, एयरपोर्ट के पास बार बड़ा बोर्ड होगा 4.5 लाख नौकरियां। यहाँ कार्मिक विभाग आरटीआई के जवाब में बोलता है हमें कोई जानकारी नहीं है। आज झूठ सबसे पहले इस्तीफा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देना चाहिए, जिनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से आपके माध्यम दूसरे को बोलते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, सच कौन बोल रहा है ये जनता तय करेगी जब चुनाव होंगे। राजीव जी, रागिनी जी, अवस्थी जी और भाटी साहब, मैं माफी चाह रहा हूँ, मेरी माफी चाह रहा हूं। आप चारों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा इस बातचीत को इतना दिलचस्प बनाने के लिए। लेकिन ये जनता के हाथ में 3-4 महीने के भीतर चुनाव होंगे और जनता तय कर देगी कि किसकी बातों में उसको दम नजर आता है और कौन उसको झूठा दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का इस इंडिया चाहता है कि स्पेशल एडिशन में जुड़ने के लिए। लेकिन ये बात क्लियर कर दूं, जो मेरी राय है उस पर मिस्ड कॉल आपके हजारों की संख्या में आ रहे हैं और मेरी राय इस पूरी घटना पे बहुत साफ है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को, क्योंकि उनके बेटे का नाम आया है, इस निष्पक्ष जांच के लिए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। 55% लोग सहमत हैं, 45% असहमत है। आपके जवाबों का मुझे इंतजार है। आज की लीड स्टोरी पर मेरी राय बहुत साफ है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को निष्पक्ष जांच के लिए अपना इस्तीफा देना चाहिए। हाँ कहने वाले 56% हैं जो मुझसे सहमति रखते हैं और जो असहमत है वो 44% हैं। हजारों की संख्या में मिस्ड कॉल आ रही हैं, जैसा कि मुझे लगातार बताया जा रहा है। पोल जारी है, नतीजे कार्यक्रम के आखिर में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कौन जीता, सहमत या असहमत। अब आगे बढ़ते हैं। आज एक बात की तो समझना चाहिए कि यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने बहुत ही चतुराई के साथ इस लखीमपुर खीरी कांड को संभालने की कोशिश की। तमाम राजनेताओं को, जो विपक्षी पार्टी के नेता थे, उनको तो लखीमपुर जाने से जगह जगह पर रोक दिया, बैरिकेड लगाकर, बस लगाकर उनको लखीमपुर तक नहीं पहुंचने दिया। लेकिन जो किसान नेता हैं उनको जाने दिया। फायदा यह हुआ, राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी पहुंच गए। यूपी सरकार के जो पुलिस अधिकारी हैं, बड़े एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार पहुंचे और उनके और किसान संगठनों के बीच राकेश टिकैत की अगुवाई में बातचीत हुई और उस बातचीत का नतीजा ये निकला कि दिन खत्म होते होते जो मामला लग रहा था कि बहुत लंबा खिंच सकता है, उसमें सहमति बन गई, समझौता हो गया किसानों के बीच और सरकार के बीच। लेकिन इन सब के बीच में
जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो जरूर किसी ना किसी तरीके से योगी सरकार पर हावी होने की कोशिश करते रहे। और शुरुआत की कल रात से ही कांग्रेस की नेता महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने। वो लखनऊ से निकल गई, लखनऊ से लखीमपुर के लिए निकली, बीच में उनको रोका गया, उनको डिटेन किया गया, उनको एक गेस्ट हाउस में ठहराया गया, बहुत सी बातें हुई। इन सब के बीच में भी एबीपी न्यूज ने प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ एक खास बातचीत कर ली और ये बातचीत हुई है टेलीफोन पर और बातचीत की है मेरे सहयोगी जैनेन्द्र कुमार ने। आइए सुनते हैं प्रियंका गांधी इस खास बातचीत में योगी सरकार के इस फॉर्मूले पर क्या संतुष्ट हुई या नहीं हुई, सुनते हैं। ये क्या है? क्या कर रहे हो? ये गिरफ्तार कर रहे हो? ये क्या है? नहीं। ये तस्वीर है लखीमपुर खीरी में छिड़े सियासी संग्राम की। संग्राम में कांग्रेस का झंडा बुलंद करती हुई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पीड़ितों से मिलने पहुंची थीं, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, आपका नाम नोट किया है, आप सबका नाम नोट किया है। कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे है? या तो आप एक अरेस्ट का वारंट निकालिए, हथकड़ी लगाओ, चलो, मुझे बिल्कुल मंजूर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र ने एक्सक्लूसिव बात की। प्रियंका ने सीधा सवाल उठाया, उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। मंत्री के बेटे गाड़ी में किसानों को कुचल सकते हैं और आप कुछ नहीं करेंगे, तो क्या विपक्ष के नेता कोई आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या उसको सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए? मेरा मकसद ये था कि मैं जाके संवेदना प्रकट करूं, सहानुभूति दिखाऊं और सरकार पर दबाव डालूं कि एक्शन लें, जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिले। अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है ना वो लड़का, मैं अरेस्ट हो गई हूँ। प्रियंका को हिरासत में लिए जाने के मामले में पूरी कांग्रेस प्रियंका के साथ खड़ी हो गई। कई मोर्चों से योगी सरकार पर निशाना साधा गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रियंका मैं जानता हूं तुम पीछे नहीं हटोगी, तुम्हारी हिम्मत से वो डर गए हैं। कांग्रेस ने लखीमपुर की गंभीरता को समझते हुए सिर्फ प्रियंका नहीं बल्कि पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों समेत कई कांग्रेसी नेताओं को उतार दिया। लखीमपुर की घटना पूरे देश को हिला कर रख दिया है। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक कुचला गया है, रौंदा गया है, मारा गया है, तो वो इंटेंशन ये दिखाता है कि हम किसी स्तर पे जा सकते हैं, तुमको किसी स्तर पे कुचल सकते, दबा सकते, खत्म कर सकते हैं। रात में ही प्रियंका ने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगी और उन लोगों के परिवारों के साथ बैठूंगी, उनके दुख को समझूंगी और जो हमसे हो पाएगा वो करेंगे। और जरूर अगर एक लीडर, प्रियंका जैसी लीडर अगर जाएंगी वहां, तो जितने भी कांग्रेस के लोग हैं वो उठेंगे, वो भी आएंगे और समझेंगे कि किसानों को किसी ने कभी सुना ही नहीं है। जब आदरणीय प्रियंका गांधी जी मौके पर जाकर संवेदना व्यक्त करना चाहती हैं, मिलकर उनके दुख में अपने आप को शरीक करना चाहती हैं, तो सरकार को डर किस बात का है? बीजेपी को ये बात बहुत चुभी है। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने ट्वीट किया, तेजी से कट्टरपंथ की तरफ बढ़ती कांग्रेस एक खतरनाक मिसाल कायम कर रही है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री लखीमपुर खीरी का दौरा करना चाहते हैं। क्या होगा अगर कल दूसरी पार्टियों के मुख्यमंत्री भी कांग्रेस शासित राज्यों में हर हिंसक घटना का दौरा करने का फैसला करें? तो आपने देखा किस तरीके से प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला किया, तो बीजेपी के नेताओं ने पलटवार किया कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी पर। इंडिया चाहता है कि खत्म करने का वक्त आ गया और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आज की मेरी राय पर आपके 20 कॉल के नतीजे में आपको जरूर दिखाऊंगा। वो वक्त आ गया है। हमारा आज की बड़ी लीड स्टोरी पर मेरी राय बहुत साफ थी कि गृह राज्य मंत्री को अजय मिश्रा को निष्पक्ष जांच के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। लाल बहादुर शास्त्री से, लाल कृष्ण आडवाणी से सीखना चाहिए।
56% लोग मेरी इस राय से सहमत हैं, 44% असहमत हैं। नतीजे आपके सामने हैं, हजारों की संख्या में पोल आए हैं, अभी भी नतीजे लगातार आते जा रहे हैं। फिलहाल इंडिया चाहता है में आज मेरे साथ इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, गुड नाइट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।